अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गईं। सीटी बजने से कबल ही बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। पिच को बचाने की कोशिशें जिंदा दिलाने लाहौर गैर मुल्की क्रिकेटर्स को जी आयां कहने को बेताब। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। पुलिस, पाक फौज और रेंजर्स के हजारों हल्का तैनात। क्रिकेट लवर्स की फूल और कैंडी से तवाज़ो। शायकीन की खुशी दीदनी। खूब नारे लगाएंगे, शोर मचाएंगे और सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा फेवरेट कामरान अकमल है। प्लेऑफ मैचेस में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की मेहमान खिलाड़ी भी पुरजोश। गैर मुल्की कमेंटेटर्स लाहौर के तारीखी मकामात की सैर को निकल पड़े। कराची में भी PSL फाइनल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शाहराह फैसल पर मकामी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की तस्वीर आवेजा कर दी गई। नेशनल स्टेडियम के अतराफ तरक्याती कामों में तेजी। पुलिस ने भी सफाई में हिस्सा लिया। पैरागॉन सिटी करप्शन केस। नैब ने वफाकी वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को 22 मार्च को तलब कर लिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुलव्वस अहद चीमा और दीगर 4 मुल्जिमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी 4 अप्रैल तक रिमांड पर नैब के हवाले। असासे जाहिर न करने का इल्जाम। शेख रशीद पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने शकील अवान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पैनमा केस के फैसले में वज़ा करदा असूलों का इतलाक सब पर नहीं होगा। गलती जानबूझकर हो या गैर इरादी, लेकिन गलती पर नाअहलियत होगी। फैजाबाद धरना केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत में 70 दिन बाकी। 5% ब्लॉक्स के री ऑडिट करने के इम्कानात मादूम। 19 लाख घरों और खानदानों की दोबारा गिनती मुमकिन नहीं। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के बावजूद डेमोग्राफर कमीशन नहीं बन सका। पंजाब के अलावा सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद ने माहिरीन के नाम दे दिए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान दीनी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर और लियाकत बलोच सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। फजल रहमान कहते हैं MMA को टूटना ही नहीं चाहिए था। कोशिश करेंगे कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से मुतालिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ कहते हैं पुराने रेफरेंस पे कुछ नहीं निकला। कुछ न होने के बावजूद भी कुछ निकाला जा रहा है। आपने करप्शन का इल्जाम लगाया, साबित भी आप ही करें। मरियम नवाज कहती हैं शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में जान नहीं। 6 माह में कुछ साबित ना हो सका तो अब क्या होगा। वाजिद ज़िया की पेश करदा रिपोर्ट कहीं और तैयार हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का दावा। दानियाल अजीज बोले नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI की तरह नहीं, वो अदालतों में जाकर सुलह करते हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब को अहम दस्तावेजात जमा करा दी। UAE में मुबैना निजी रेस्टोरेंट और अमेरिका में अहलिया के अकाउंट्स की तफसीलात शामिल।
हुक्मरान इदारों को चलाने की सलाहियत ही नहीं रखते। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एक खरीदो एक मुफ्त में की बात हो रही है। पीआईए और स्टील मिल्स को फरोख्त करने की कोशिश हो रही है। शरीफों की करप्शन और डार की मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क की मईशत कम तबाह हुई थी, जो तबाहकुन मुआशी पॉलिसियां ही जारी रखी गई। इमरान खान कहते हैं इन पॉलिसीज की बदौलत रुपया गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल मुंह के बल गिर रहा है। कौम की कमर बैरूनी कर्जों के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तले दब गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 116 रुपए का हो गया। मसनूई उतार चढ़ाव पर एक्शन लिया जाएगा, गवर्नर स्टेट बैंक का इंतबाह। वजीर आजम के मुशीर हारून अख्तर कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे का फायदा टैक्स वसूलियों की शक्ल में होगा। आइंदा माली साल टैक्स वसूलियों का हदफ 4,450 अरब रुपए मुकर्रर होगा। बैरूनी असासे जाहिर करने के लिए ज़ेर गौर एमनेस्टी स्कीम से 4 से 5 अरब डॉलर पाकिस्तान आने का इम्कान है। माजूर बच्चों को मुफीद शहरी बनाने के लिए शऊर उजागर करने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहती हैं हर शहरी के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुआशरे की जिम्मेदारी है कि माजूर बच्चों को कबूल करे। कराची का कचरा उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन को धूल मट्टी में उड़ा दिया गया। कराची की मकामी और सूबाई हुकूमत कान धरने को तैयार नहीं। चंद एक मकामात पर नाम नेहाद सफाई। शहर के दीगर इलाके ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। मेयर कराची और सूबाई इंतजामिया का एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर इक्तफा। आईजी सिंध की तकर्रुरी का केस, सिंध हुकूमत के वकील फारूक नाइक ने एक बार फिर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर रजिस्ट्री मुंतकिल कर दिया। 22 मार्च को दलाइल देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कमिश्नर कराची को दे दिया। 10 रोज तक कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। कमिश्नर कराची इजलास बुलाकर कीमतों पर नजरसानी करें, अदालत का हुक्म। और कसूर की मासूम ज़ैनब के कातिल इमरान की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम की सजा बरकरार रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से मुतालिक बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर एंकर पर्सन शाहिद मसूद का प्रोग्राम 3 माह बंद रखने का हुक्म दे दिया।